दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे आटे से बहुत ही टेस्टी नान खटाई की रेसिपी, वो भी घर पे, जिसे बच्चे बूढ़े हर कोई पसंद करेगा। ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, बनाने में बहुत ही आसान होती है। नॉर्मल घी और गेहूं के आटे के साथ हम बनाएंगे और बाज़ार से भी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। इसे खा के कोई बता नहीं पाएगा कि इसे आपने घर पे बनाया है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, देखने में बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर आप इसे किसी को खिलाएंगे तो वो खाने के बाद आपसे सिर्फ़ और सिर्फ यही कहेगा। अच्छा है। बोलते हैं बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते, और सच में ये रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि इसे एक बार बनाएंगे तो आप फिर हर बार बना के इसे घर पे स्टोर करके रखना पसंद करेंगे। इसी तरीके से बिस्किट बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए चाहे तो आप मेजरिंग कप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन मैं बता दे रही हूँ। हमारे घर में दाल वाली कटोरियाँ होती हैं, कोई सी भी कप के साइज़ की कटोरी ले लीजिए। जिसमें हम नॉर्मल दाल सब्ज़ी सर्व करते हैं वो लगभग 1 कप के ही बराबर होती है, लेकिन फिर बाकी चीज़ें आपको उसी से नापनी है। मेजरिंग कप है तो मेजरिंग कप से नापिए, नहीं है तो इनकन्वीनियंस नहीं होगी, कटोरी से नापिए। तो आपको यहाँ पे 3/4 कटोरी के जितना घी लेना है, मतलब एक कटोरी पूरा फुल होने से थोड़ा कम हो, 1/4 उसमें से कम हो, उतना लेना है, पूरा भर के नहीं लेना है। आधी कटोरी से ज़्यादा लेकिन 1 कटोरी से कम। घी थोड़ा मतलब रूम टेम्परेचर पे लेना है, एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसको या तो आप हल्का सा गर्म कर लें, नहीं तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, लेकिन पिघलाना नहीं है। इसमें जाएगा 1 कटोरी चीनी का पाउडर। नॉर्मल चीनी को जो हम चाय वगैरह में डालते हैं उसको मैंने मिक्सी में डाल के आधी कटोरी चीनी को डाल के उसका पाउडर बना दिया था। पीसने के बाद उसका वॉल्यूम 1 कटोरी के जितना हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है। चीनी और घी को आपको अच्छे से फेंटना है। अभी शुरुआत में आपको लगेगा कि ये मिक्स कैसे होगा, लेकिन इस पे इतनी मेहनत करनी है कि एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रही हूँ। शुरुआत में ये पहले लगेगा कि मिक्स होगा नहीं, या इसका पेस्ट जैसा नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे जब घी में चीनी मिलती जाती है तो धीरे धीरे ये गाढ़ा होना शुरू होता है, मतलब एक डो के फॉर्म में आ जाता है, चिपचिपे से डो के फॉर्म में आ जाता है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसे बस कंटिन्यूसली आप मिलाते रहें, ऐसे हैंड विस्क हो तो उससे कर लें, नहीं तो चम्मच फोक किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। ये देखिए मेरा जो घी था, मैंने इस्तेमाल जो किया इसमें, वो थोड़ा सा हार्ड था, तो इस वजह से उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने में मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। थोड़ी देर में आपको ये टेक्सचर ऐसा मिलेगा, लेकिन अब इस पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है। कम से कम 7-8 मिनट के लिए तो आपको घी और चीनी पे काम करना है, तभी आपके खस्ता बढ़िया बिस्किट बनेंगे। जब ऐसा हो जाए, अभी इसका रंग आपको पीला दिख रहा होगा, आपको इस पे इतना काम करना है कि इसका रंग हल्का वाइट हो जाए। और ये अभी अपने मतलब जितना इसका क्वांटिटी है इससे ज़्यादा डबल हो जाएगा, लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। हैंड विस्क यूज़ कर रही हूँ तो बार बार बीच में घी फंसता है, तो उसे आप निकालते रहें, चलाते रहें, निकालते रहें, चलाते रहें। ये देखिए अच्छे से फेंटना है, हाथों की खूब अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये देखिए इसका कलर धीरे धीरे हल्का मतलब पीले से हल्का वाइट होना शुरू हुआ है। अच्छे से फेंटना है, बहुत स्मूथ भी लग रहा होगा आपको। अभी इसे और फेंटेंगे बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से फेंटेंगे उतने अच्छे बिस्किट बनेंगे। यही ट्रिक है, जब तक इसके ऐसे सॉफ्ट पीक्स ना बन जाएंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जानी चाहिए जैसे हम फेस पे जो क्रीम लगाते हैं, जो क्रीम्स आती हैं, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी होने तक आपको फेंटना है कि घी और चीनी अच्छे से मिल जाए और क्वांटिटी में जस्ट डबल हो जाए। अब मुझे जैसा चाहिए था कंसिस्टेंसी बिल्कुल आ चुकी है। मैं इस पॉइंट पे बंद कर दूंगी ये प्रोसेस, और हैंड विस्क से जितना घी और ये चीनी का मिक्सचर है वो निकाल लूँगी। फिर उसके बाद आपको कुटी हुई इलायची लेनी है, कम से कम 6 से 7 हरी इलायची को मैंने कूट लिया था। छिलका अलग करने के बाद उसको डाल देंगे। इस बिस्किट में इलायची का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। हम इसमें वनीला एसेंस नहीं डालेंगे, इसी से फ्लेवर लाएंगे, तो इलायची ज़रूर डालिए। अब एक छन्नी रख लेंगे इसके ऊपर। यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 कटोरी के जितना। आधी कटोरी के जितना बेसन डालें। बेसन से वो जो एक नान खटाई वाला फ्लेवर आता है ना, वो आ जाता है, तो बेसन ज़रूर डालिएगा। और 3 चम्मच के जितना सूजी मैंने डाली है, 3 टेबल स्पून के जितना यहाँ पे सूजी डाल दी। हाफ़ टी स्पून के जितना बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून के ही जितना बेकिंग सोडा, इसे डाल देंगे। और 1/4 टीस्पून के जितना नमक डाल देंगे। कहते हैं नमक डालने पे कोई भी मीठी चीज़ से बोरियत नहीं होती, उसकी स्वीटनेस को वो ब्रेक करता है। हर बिस्किट में नमक पड़ा होता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन स्वीटनेस को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालना ज़रूरी है। अब इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे
वो जो घी और चीनी वाला मिक्सचर है उसमें डायरेक्टली छान लेंगे और जितना चोकर होगा उसको हम हटा देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मेरी फुल प्रूफ रेसिपी है, अगर आप पहली बार भी बेकिंग करेंगे तो एकदम परफेक्टली बेक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। अब इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। शुरुआत में लगेगा कि ये वेल कंबाइन नहीं होगा, लेकिन इस पर अच्छे से आपको हैंड विस्क या फिर आप डायरेक्टली हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैंड विस्क मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि शुरुआत में थोड़ा सा क्रम्बली टेक्सचर आ जाए, उसके बाद मैं हाथ से काम करूँगी। इस पर अच्छे से मिक्स करें धीरे धीरे जेंटल हाथ से, फिर उसके बाद इस पर हम हाथ से काम करेंगे। ये देखिए मैं कैसे चला रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको मिक्स करना है। अभी आपको ये आटा बहुत ड्राई लग रहा होगा, लेकिन हम आगे इसको बिस्किट बनाने के लिए कैसे हम फिक्स करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर शुरुआत में ही आपने जैसे दूध या पानी ज़्यादा डाल दिया तो बिस्किट तो नहीं बनेंगे, एकदम सौगी सौगी सा कुछ अलग ही चीज़ बन जाती है। एकदम करारे क्रिस्पी बिस्किट बनाने का यही तरीका होता है, आटा जितना क्रम्बली होगा उतने अच्छे बिस्किट्स बनते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से पिस्ताचियोज़ लिए हैं, जैसे ऐसे चॉप करके रख लिया। आप इसकी जगह कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट गार्निश पर्पज़ से रखा है मैंने, बाद में सजाने के लिए। ये देखिए अच्छे से इसमें मोयन तो लग रहा है, लेकिन बहुत ड्राई है, अभी कंबाइन नहीं होगा। तो इसमें मैं 1 से 2 चम्मच के जितना दूध डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। आपको एक बार लगेगा कि थोड़ा और डाल दें, अच्छे से रोटी का आटा जैसा लगाते हैं वैसे लगा के रख दें, लेकिन रोटी के आटे जैसा आटा नहीं लगाना है, नहीं तो बिस्किट अंदर से सौगी बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जैसे मार्केट में होता है ना, हम तोड़ते एकदम खस्ता टूट जाते हैं, बिल्कुल वैसा टेक्सचर लाने के लिए जितना ये ड्राई होगा उतना अच्छा हमारा बिस्किट बनेगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए मुझे तो कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है। ये एक टूटे फूटे से आटे के फॉर्म में आ जाना चाहिए। आप इसे बार बार हाथ से दबा के चेक करिए कि आटा इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस कंसिस्टेंसी पे आपको लगे कि हाँ हो गया है, आप दूध डालना बंद कर दें, लेकिन 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा आप दूध बिल्कुल भी मत डालिएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। आटा इकट्ठा तो हो रहा है, बस इतना ही चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा मैं ऐसे गीला नहीं करूँगी, नहीं तो हमारे बिस्किट फिर अच्छे नहीं बनेंगे। एकदम मार्केट जैसे बिस्किट बनाने का यही सीक्रेट होता है। ये देखिए आटा इस तरीके से इतना हार्ड होना चाहिए और इतना क्रम्बली होना चाहिए, बस कि हम गोला बनाएं तो बन जाए, लेकिन ऐसे ईज़िली टूट भी जाए, तो आपके बिस्किट एकदम करारे बनेंगे। आटा तो हो चुका है। अब मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको अवन में और बिना अवन दोनों ही तरीके से सिखा रही हूँ। तो मैंने अवन की ट्रे तैयार कर ली है, उसमें बटर पेपर रख लिया है। बटर पेपर घर पे किस तरीके से नॉर्मल पेपर से बनाया मैंने हर बार आपको बताया है, अभी वर्बली मैं बता दे रही हूँ। मैं आज डायरेक्टली बटर पेपर ही यूज़ कर रही हूँ। अगर बटर पेपर नहीं है, कोई भी नॉर्मल कॉपी का पेपर ले लें। जिस तरीके से मैं इसे शेप कर रही हूँ, जैसे मैं बिना अवन के प्लेट में ये बेक कर रही हूँ, तो इसके सेंटर से लेके इसका आपको आर्क निकाल लेना है। हिंदी में बोलें तो सर्कल की त्रिज्या आपको निकालनी है और इस तरीके से इसको कट कर लेना है, तो ये अपने आप राउंड शेप में आ जाएगा, जितनी बड़ी आपकी ये प्लेट है। हाँ, अगर बटर पेपर नहीं है, नॉर्मल पेपर ले लें और इसी तरीके से कट करके उस पेपर के ऊपर आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे से घी या बटर लगा दें, तो वो भी बटर पेपर की ही तरह काम करेगा। अब बारी आती है बिस्किट बनाने की। चाहे तो आप, अगर आपको इतना अंदाज़ा हो तो समान साइज़ के आप लड्डू बना लें, नहीं तो इस तरीके से चम्मच हम सभी के घर पे होते हैं, हर प्लास्टिक के कंटेनर में मिलते हैं फ्री में, तो ऐसा कुछ कोई चम्मच ले लीजिए। ये 1 टेबल स्पून का चम्मच है, इससे छोटे साइज़ भी आते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के चम्मच का इस्तेमाल किया है। इससे क्या होगा कि आपके सारे बिस्किट का शेप बराबर बनेगा। नहीं तो होगा अगर आपने कोई छोटे गोले बना दिए, कोई बड़े गोले बना दिए, तो अनइवन रह जाएगा, कोई बिस्किट ज़्यादा पक जाएगा, कोई बिस्किट अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस तरीके से गुंजाइश नहीं होती है अनकुक या ओवर कुक होने की। तो मैंने इसी तरीके से सारे के सारे, इसको सिंपली शुरुआत में लड्डू ही बनाना है। नान खटाई लड्डू के ही फॉर्म में बनाया जाता है। जब हम उसे बेक करते हैं तो वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है और उसका आकार गुंबद आकार का हो जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसमें घी है, जब ये बेक होगा तो वो फैलता है और ये फ्लैट हो जाता है। और जो हमने चॉप करके पिस्ता लिए हैं उसको इस तरीके से हम ऊपर लगा लेंगे। आप चाहे तो काजू बादाम या आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो इस तरीके से चिपका सकते हैं ऊपर। तो मैंने सेम प्रोसेस से और भी बना लिए। ये मैंने जितना बनाया है मैं अभी आगे आपको बताऊंगी इसमें कितने बनेंगे।
जिस चम्मच का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये इस्तेमाल करके। आपके गोले के साइज़ पे भी डिपेंड करता है, आप कम बना रहे हो ज़्यादा बना रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। मैंने ये जो गोले बनाए थे, नॉर्मल एक बेसन का जो लड्डू आता है ना, लगभग उसी साइज़ के मैंने गोले बनाए थे। एक लेमन साइज़ के गोले बनाए थे, नींबू के आकार के जैसे। तो इस पर भी हम चिपका देंगे। इस तरीके से बना के देखिएगा, बाज़ार से भी अच्छी नान खटाई बनती है। बाज़ार में तो मार्जरीन वगैरह और बटर कैसा यूज़ करते नहीं पता होता। घर पे आप सिंपल बहुत हाइजीनिक तरीके से घी और अच्छी चीज़ों के साथ अपने हिसाब से चीज़ें डाल के आप बना सकते हैं। जैसे मैंने चीनी का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो जैगरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो इस तरीके से मैंने रख दिया। अब अवन वाला मैं बता रही हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था अवन प्री हीट कैसे करते हैं। ये मेरा LG का कन्वेक्शन अवन है। तो आपको क्या करना है, कन्वेक्शन मोड पे स्टार्ट करना है और 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। मैंने जैसे कन्वेक्शन मोड पे किया तो वो अपने आप 180 आ गया। फिर उसके बाद चाहे तो 10 मिनट सेलेक्ट कर लें या फिर डायरेक्टली स्टार्ट भी कर देंगे तो भी प्री हीट का ऑप्शन आएगा और अपने आप प्री हीट हो जाएगा आपका अवन। प्री हीट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पहले से जो गर्म अवन होता है उसमें जब हम बिस्किट डालते हैं वो बहुत अच्छे से बेक होते हैं। जब प्री हीट नहीं होता, आप डायरेक्टली बेक करते हो तो उसमें ये दिक्कत होती है कि वो बिस्किट अच्छे से बेक नहीं होते। अब मैंने ट्रे रख दिया है और 20 मिनट के लिए टाइम सेट कर दिया है। इसको हम 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे बेक होने देंगे। अब बिना अवन के मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मैंने एक मोटी तली की कढ़ाई ली है जिसमें मैं हमेशा बेकिंग करती हूँ। नीचे स्टील का स्टैंड रखेंगे, इसे कवर करके 10 मिनट के लिए अच्छे से तपा देंगे, मतलब अच्छे से हीट कर देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। 5-10 मिनट के बाद ये ट्रे इसमें रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। अब आपको फ्लेम एकदम धीमी कर देनी है। अवन में जहाँ ये बिस्किट 20 मिनट में हो जाता है, गैस पे 40 मिनट से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। डिपेंड करता है आपके बॉल के साइज़ पे, आपने किस साइज़ के बॉल्स बनाए हैं बिस्किट के। तो ये देखिए, ये अवन वाला बन गया। यहाँ पे अवन वाले अच्छे से बेक हो चुके हैं और देखिए हल्के से नीचे से फ्लैट भी हो गए हैं, अंदर से बहुत ही क्रंची बने। अब मैं आपको ये कढ़ाई वाले दिखा दे रही हूँ। अवन वाले पे जैसे पूरा रंग थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा आया था, कढ़ाई वाले में नीचे से हीट मिल रही है तो वो मतलब ऊपर से उतना ज़्यादा डार्क कलर नहीं आता, नीचे से ही आता है। तो ये फ़र्क होता है बस। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे बेक कर सकते हैं। जिन दोस्तों के पास एयर फ्रायर है, एयर फ्रायर में तो मात्र 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। आप 180 डिग्री पे रखिए उसको और 10 मिनट में उसमें भी बेक हो जाएगा। ये देखिए कितनी सुंदर नान खटाई बनी है हमारी। नान खटाई में जब इस तरीके से क्रैक्स आते हैं तो बहुत ही बढ़िया निशानी होती है कि आपकी नान खटाई बिल्कुल परफेक्टली बनी है। अब यहाँ पे हो रहा है इसका टेस्ट टेस्ट। ये देखिए कितनी क्रम्बली और कितनी खस्ता बनी है। तो अप्रूवल मिल चुका है कि ये बहुत अच्छी बनी है और सच में बहुत अच्छी बनी थी, बनाते ही ख़त्म हो गई थी। और जितना मैंने क्वांटिटी ली थी उसमें ये 16 बनी थी जिस साइज़ के मैंने बनाए थे। तो अब आप देख लीजिए आपको कितना बनाना है, किस हिसाब से बनाना है। ये देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो दोस्तों इसी तरीके की रेसिपी के लिए मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए। और इसी तरीके की मैंने बहुत सारी बिस्किट की रेसिपीज़ सिखाई हैं, आप जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय।